जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई एकेडमिक पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जनरल एंट्री के नाम से हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन ऑलरेडी आपके आ चुके हैं, जिसमें मैंने मॉडर्न अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। ट्रेडिशनल अप्रोच का टॉपिक आपका चल रहा है, जो कि इसके संबंध में हम ऑलरेडी और भी जनरल एंट्री करा चुके हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कि अगर कभी कभी जनरल एंट्री में किसी प्रकार का कोई ट्रेड डिस्काउंट का केस आ जाए, किसी प्रकार कोई कैश डिस्काउंट का आ जाए, या कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे आते हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी हो, कैश डिस्काउंट हो, और साथ साथ कुछ पैसा ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी खरीदते समय या बेचते समय कुछ पैसा मिल जाता है या कुछ पैसा दे देते हैं। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण ट्रांजैक्शन के बारे में क्या हम लोग इसका कैसे एंट्री करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि सर ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के बारे में साथ साथ कुछ पैसा जब मिल जाता है या हम लोग कुछ पे कर देते हैं, तो इस तरह से कैसे हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पहले आपसे कह रहा है ट्रेड डिस्काउंट। वास्तव में ट्रेड डिस्काउंट वह डिस्काउंट होता है जो एक व्यापारी माल बेचते समय या खरीदते समय जो भी प्राइस होगा उसके लिस्ट प्राइस पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से वो परसेंटेज प्राप्त करता है। उसकी कीमत को पूरा न लेकर बल्कि कुछ उसमें कमी कर देता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापारिक छूट बोलते हैं। और व्यापारिक छूट वास्तव में उसके लिस्ट प्राइस जो आपका होता है उसमें से काटने के बाद जो वैल्यू आता है वही हमारा विक्रय मूल्य मान लिया जाता है, वही हमारा परचेज मूल्य मान लिया जाता है, और उसी अमाउंट पर ही हम लोग ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू बचता है उसी अमाउंट पर ही हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। सपोज करिए जैसे कोई अमाउंट आपका 10,000 रुपये का था, 10,000 रुपये का था, और इस पर 10% की दर से ट्रेड डिस्काउंट का परसेंटेज चल रहा है, 10% की दर से छूट का प्रोविजंस किया गया है। तो इसका 10% अगर हम लोग कट कर दें तो 1,000 रुपया आ रहा है इसका ट्रेड डिस्काउंट। तो इसमें से इसका जो कीमत होगा, इसका जो सेलिंग प्राइस होगा या इसका परचेज प्राइस जो आपका होगा वो 9,000 रुपया होगा, और इसी 9,000 रुपये ही हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। ये सभी प्रकार के ग्राहकों को, सभी प्रकार के कस्टमरों को इस प्रकार का ट्रेडिंग डिस्काउंट मिलता है। और इस प्रकार का जो ट्रेड डिस्काउंट आपका होता है, इसका सिर्फ देने का एक ही मकसद होता है, अपने सेल की क्वांटिटी को इंक्रीज करना, सेल को बढ़ाने के लिए ही इस प्रकार के डिस्काउंट दिए जाते हैं। और उसकी किस पे सूची मूल्य पर या कह लीजिएगा उस प्रोडक्ट के, उस वस्तु के लिस्ट प्राइस पर एक सर्टेन % की दर से डिस्काउंट दिया जाता है, और डिस्काउंट काटने के बाद जो वैल्यू आता है उसी पर हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। यहाँ इस 1,000 से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। हम लोग जब भी जनरल एंट्री करेंगे वो सिर्फ 9,000 रुपये करेंगे, क्योंकि ये वास्तव में हमारा प्राइस जो सेलिंग प्राइस है, परचेज प्राइस है, वो 9,000 है, न कि 10,000, क्योंकि ऑलरेडी 1,000 का डिस्काउंट हो गया है। कैश डिस्काउंट समझते हैं। कैश डिस्काउंट क्या होता है? कैश डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो एक निश्चित समय अवधि पर पे करने पर ये इस प्रकार का डिस्काउंट दिया जाता है या मिलता है। मतलब एक व्यापारी ने किसी प्रकार का कोई सोल्ड किया है, कुछ प्रोडक्ट, कुछ वस्तु को बेचा है, उसका एक टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, इस टाइम पे पैसा मिल जाएगा। तो कहने का जो मतलब ये है कि वह निश्चित समय अवधि के अंदर या उसके समय पर या समय के अंदर प्रदान करने वाले ग्राहकों को इस प्रकार का कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और कैश डिस्काउंट का जनरल एंट्री में एंट्री किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर किसी प्रकार कोई कभी भी कोई ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट के बारे में अगर जिक्र कर देगा तो कैश डिस्काउंट पर हम लोग क्या करते हैं, जनरल एंट्री में हम लोग उसका मेंशन करते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं। इसमें आपको ध्यान रखने की सिर्फ बात ये रहेगी कि अगर आप डिस्काउंट दे रहे हैं, मीन्स अगर आप बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, तो सीधी सी बात आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। देने की दिशा में, कैश डिस्काउंट देने की दिशा में, क्योंकि एक प्रकार से इसका जो नेचर होता है हमारा एक्सपेंस का होता है, और एक्सपेंस होने के नाते हम लोग इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इसी प्रकार अगर आप परचेज कर रहे हो, व्यापारी भी कहीं न कहीं से प्रोडक्ट अपना परचेज करके लाता है, तो परचेज के केस में क्या होता है कि ये जो डिस्काउंट आपका होता है ये इनकम होता है, आपको मिल जाता है, और मिलने के नाते इसका रेवेन्यू नेचर हो जाता है, इसलिए हम लोग कैश डिस्काउंट को वहाँ पर क्रेडिट करेंगे। कैश डिस्काउंट का एंट्री सपोज करिए, अब मान लीजिए ये 9,000 है, इस पर करा है 5% की दर से डिस्काउंट है, तो इस 9,000 का हम लोग 5% काट देंगे। सपोज करिए अगर परसेंटेज 5 होता है तो 9 से 45, ये हो गया आपका 450 रुपये का डिस्काउंट। अगर सेल किए, सपोज करिए सेल किए हैं, तो आपको 450 रुपये डिस्काउंट के रूप में आपको दिखाना पड़ेगा, जनरल एंट्री में डेबिट साइड के रूप में आपको दिखाना पड़ेगा। अगर यही आप परचेज किए होते तो 450 रुपये आपको मिला होता, मिलने के नाते हम लोग इस 450 रुपये को 450 को हम लोग
क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, मीन्स क्रेडिट में हम लोग जनरल एंट्री में क्रेडिट फॉर्म में टू फॉर्म में हम लोग लिखेंगे टू डिस्काउंट देंगे तो डिस्काउंट काउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ मिलेगा तो टू डिस्काउंट को क्रेडिट हम लोग कर देंगे यहाँ पर। अब जो वैल्यू बचेगा, वास्तव में जो वैल्यू बचेगा इसमें से 9000 में से 450 काटने के बाद 8550 यही पैसा आपका वास्तव में रियल की बात करें तो यही पैसा हमारा क्या हो जाएगा, वो कैश में हमारा जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको टेट डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बातें समझ में आ गई होगी। टेट डिस्काउंट का कभी भी सिर्फ परसेंटेज काटने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसी पर हम लोग एंट्री करेंगे। कैश डिस्काउंट पे इसका हम लोग जनरल एंट्री करेंगे। कैश डिस्काउंट पे आप देखते हैं अगर आपने दिया है, पेमेंट किया है तो डिस्काउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि इसका नेचर हमारा एक्सपेंस का हो जाएगा। अगर आपको मिलेगा तो वहाँ पर हमारा इनकम हो जाएगा और इनकम करने के नाते हम लोग डिस्काउंट को क्रेडिट करते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग लेते हैं, उन ट्रांजेक्शन के आधार पर हम लोग आज यहाँ पर जनरल एंट्री सीखने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपका जनरल एंट्री किया जाएगा। ये आपके स्क्रीन पर कुछ जर्नल आ गए हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स आ गए हैं। इस ट्रांजेक्शन का हम लोग एंट्री करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहला आपसे कह रहा है गुड्स परचेज फ्रॉम अनुपम स्टोर्स विथ लिस्ट प्राइस रुपीज़ कह रहा है कि 6000 एंड रिसीव एट द रेट ऑफ 10% टेट डिस्काउंट। ओके, यहाँ ट्रांजेक्शन कह रहा है कि आपने अनुपम स्टोर से यहाँ पर एक लिस्ट प्राइस जो आपका दिया 6000 रुपये का, आपने 10% डिस्काउंट काटा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ जो 6000 आपका ये है, इस 6000 पे 10% जैसे हम लोग वैल्यू काट देंगे। 10% मतलब बटे 100 हो जाएगा। ये आपका मीन्स आपका अगर मैं यहाँ बात करूँ तो आपका इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 6000 आपका हो जा रहा है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जा रहा है, ये 6000 हो जा रहा है। तो 6000 में से ये 600 रुपये आपका कट जाएगा। तो 600 अगर हम लोग यहाँ कट कर देंगे तो कीमत हमारी कितनी बचेगी, वो बचेगी हमारा 4500। और इसी 4500 पे हम लोग इसका जनरल एंट्री करेंगे। अगर मुझे इसका एंट्री करना होगा तो मैं इसका एंट्री क्या करूँगा, पहले का देख लीजिए इसका एंट्री क्या हो जाएगा। आपने गुड्स परचेज किया है तो परचेजेज अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। हाँ, यहाँ पे गुड्स के स्थान पे अगर आपने कोई फिक्स प्रॉपर्टी खरीदा होता है तो उसका हम लोग नाम लिखते हैं। सपोज करिए फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर को डेबिट करेंगे, मशीन खरीदा है तो मशीन को हम लोग डेबिट करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुड्स खरीदे इसलिए परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। और टू हम लोग क्या किससे खरीदे, अनुपम स्टोर्स, तो अनुपम स्टोर्स कितना अमाउंट डालेंगे यहाँ पर 5400 रुपया, 5400, क्योंकि वास्तव में यही हमारा प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस हमारा मान लिया जाएगा। दूसरा उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। हाँ, नरेशन की बात करेंगे तो नरेशन में कुछ होता नहीं। अगर इसका नरेशन करना हो तो आपने ट्रांजेक्शन में किया क्या, वास्तव में गुड्स परचेज किया है तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनुपम स्टोर्स एंड रिसीव एट द रेट ऑफ 10% टेट डिस्काउंट। आप सीधा यही कर देंगे, आपका हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अनुपम स्टोर्स एंड रिसीव एट द रेट ऑफ 10% टेट डिस्काउंट। हो गया आपका नरेशन। नरेशन में कुछ होता नहीं है। वास्तव में आपने जो ये एंट्री किया है उसी एंट्री में आपने एंट्री में क्या किया है उसी का एक छोटा सा स्टेटमेंट होता है, एक छोटा सा नरेशन समझ लीजिए ब्यौरा होता है कि आपने इसमें क्या किया है। अगर हम लोग दूसरे ट्रांजेक्शन की बात करें, दूसरा ट्रांजेक्शन आपसे कह रहा है गुड्स सोल्ड टू रघुवर दयाल। यहाँ पर एक बंदा है, इसका नाम है रघुवर दयाल, वर्थ रुपीज़ लिस्ट प्राइस कह रहा है कि ₹10,000 एंड अलाउड टू हिम एट द रेट ऑफ 20% टेट डिस्काउंट। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, वहाँ पहले परचेज किया था, यहाँ पे आपने दूसरे में क्या कर सेल कर रहे हो, कितने का 10,000 का सेल कर रहे हो। और यहाँ पे तो डिस्काउंट सीधी सी बात, जब सेल करोगे तो आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा। कितना आपने दिया एट द रेट ऑफ 20% टेट डिस्काउंट, तो 20% इसका काट दीजिए। तो ये देखिए आपका 10,000 हो गया। 10,000 का 20% अगर मैं बात करूँ, 10,000 का 20% ये हो गया आपका 2,000। अब वैल्यू इसमें से कट जाएगा। वास्तव में हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा, 8,000 होगा। तो सारा एंट्री हम लोग जो करेंगे वो 8,000 पे करेंगे। तो आपने बेचा है रघुवर दयाल को, रघुवर दयाल को हम लोग डेबिट कर देंगे। और क्या किया, सेल किया है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सेल्स अकाउंट कर देंगे। हाँ, अगर यहाँ पर हम लोग बिल्डिंग बेचे होते तो बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करते, मशीन बेचे होते तो मशीन को हम लोग क्रेडिट करेंगे। नेचर के हिसाब से देखिएगा इसका नेचर क्या है, इस तरह से इसका क्या हो जाएगा एंट्री 8,000 रुपये से हम लोग यहाँ पर रघुवर दयाल और टू सेल्स में 8,000 डाल देंगे। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम है तो इस तरह से आप फिर से उसको देख सकते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू अनुपम स्टोर 5400, दूसरा हो जाएगा रघुवर दयाल को डेबिट करेंगे 8,000 से और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन आपके स्क्रीन पे आ चुका है।
ट्रांजेक्शन आपसे कह रहा है पहले गुड्स परचेज फ्रॉम मुकेश ब्रदर्स। मुकेश ब्रदर्स से आपने क्या किया, परचेज किया है वर्थ लिस्ट प्राइस ₹8,000 एंड रिसीव एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ, यहाँ मैं आपको एक बातें बताना चाहूँगा, अगर किसी प्रकार का कोई आपने परचेज या सेल किया है और लिस्ट प्राइस पर आपने ट्रेड डिस्काउंट रिसीव किया या अलाउ किया था, इन द केस ऑफ अगर ऐसा रिटर्न हो जाता है, चाहे परचेज रिटर्न होता है चाहे सेल्स रिटर्न आपका होता है, तो ध्यान रखिएगा परचेज या सेल्स रिटर्न के केस में अगर लिस्ट प्राइस पर डिस्काउंट अलाउ या रिसीव किया गया था तो रिटर्न के केस में वही आपका ट्रीटमेंट सेम उसमें भी होगा। वहाँ भी रिटर्न के केस में जितना भी परसेंटेज आपका ट्रेड डिस्काउंट था उतना परसेंटेज काटने के बाद जो बचेगा उस पर हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, जैसा कि भी हम आपको इसमें समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहला अगर एंट्री बात करेंगे तो सबसे पहले इसका एंट्री करेंगे। ये देखिए 8,000 रुपये का है, तो 8,000 में सबसे पहले हम लोग 10% इसका डिस्काउंट काट देंगे। 10% अगर हम लोग कट कर देते हैं तो इसकी कीमत आ रही 800। 800 अगर इसमें से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसकी कीमत वास्तव में कितनी बन रही है, 7200 रुपये। तो सबसे पहले आप इसको 7200 रुपये परचेज कर देंगे। तो आइए इसका एंट्री करते हैं। पहले का एंट्री देखिए क्या हो जाएगा। तो आपने फिर यही परचेज किया है, परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। किससे खरीदा है, मुकेश से, मुकेश ब्रदर्स, मुकेश ब्रदर्स से कितना हो जाएगा, ये आपका 7200 रुपया। ये आपका कितना हो जाएगा, 7200 रुपया। तो ये पहला आपका एंट्री इस तरह से अपने परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश ब्रदर्स से हो जाएगा। मैंने कहा 8,000 से नहीं होगा, बल्कि ये जो डिस्काउंट आपका दिया है 10%, इसको हमने 800 काट दिया तो वैल्यू कितना बचा, 7200। इसी से हम लोग करेंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरा कह रहा है गुड्स रिटर्न टू महेश ब्रदर्स वर्थ लिस्ट प्राइस ₹1,000। महेश से खरीदा तो महेश को आपने क्या किया, 1,000 रुपये गुड्स अपने वापस कर दिया। अब वापसी का भी केस सीधी सी बात है, 1,000 से हम लोग एंट्री नहीं करेंगे, बल्कि ये जो डिस्काउंट आपका था ट्रेड डिस्काउंट, इसको हम लोग काटेंगे। इसको काटेंगे, वैल्यू कितना बच जाएगा, अगर हम लोग काटें तो इसकी कीमत हो जाएगी 100। तो 100 रुपये इसमें से घट जाएगा, बचा क्या, 900 पे ही हम लोग इसका एंट्री करेंगे। तो 900 पे इसका हम लोग एंट्री कर देंगे। एंट्री क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। तो ये देखिए दूसरे का, तो सीधी सी बात है, परचेज खरीदा हुआ माल वापस आया तो क्या हम लोग करेंगे, जिसको हमने वापस किया उसको डेबिट कर दीजिए। मुकेश ब्रदर्स को हम लोग डेबिट करेंगे। और टू परचेज रिटर्न कितने से, 900 से, कितने से, 900 से। इस तरह से आप इसका एंट्री कर देंगे परचेज रिटर्न। अगर बेचा हुआ माल होता तो सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। लास्ट में कह रहा हूँ पेड टू महेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹6200 ओनली। ओहो, चलिए कोई बात नहीं। देखिए आपने वास्तव में कितने खरीदा है, महेश से 7200 का, ओके 7200 खरीदा है। यहाँ पे आपने इसको क्या किया, 900 रुपये का माल वापस कर दिया। तो सीधी सी बात है, जब महेश को वापस कर देंगे तो महेश को पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो पेमेंट कितना, 0 ये हो गया आपका 3, ये हो गया 6। 6300 करना है भैया पेमेंट, 6300 महेश को करना है, बट आपने किया है 6200 रुपया, 6200 किया है। तो इसका ये मतलब हो गया, एक प्रकार से आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। ये डिफरेंस वैल्यू जो आपका हो रहा है 100 रुपये का, आपका क्या 6300 किसी को देना था, आप उसको सिर्फ 6200 रुपये दे रहे हैं। तो 100 रुपये के एक प्रकार से आपका कैश डिस्काउंट हो रहा है। तो कैश डिस्काउंट आपके लिए इनकम हो गया, और इनकम होने के नाते अब इसको क्रेडिट कर देंगे। तो किसको आपने पेमेंट किया है, महेश को पेमेंट किया है, तो महेश को डेबिट कर दीजिए। इसका एंट्री हम लोग बात करेंगे, महेश ब्रदर्स को डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, आपने क्या दिया, कैश दिया, और टू डिस्काउंट आपको मिला है, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट में आपका 100 रुपया, आपने पेमेंट किया वास्तव में 6200, जबकि होना चाहिए कितना, आपको मालूम है इन दोनों का योग आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष हमेशा बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से आपने फाइनली आपने खरीद लिया और वापस का कभी केस हो गया, और फाइनली आपने उसको फुल सेटलमेंट में 6200 रुपये का पेमेंट कर दिया। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। कुछ ट्रांजेक्शन हम लोग और लेते हैं, आपके स्क्रीन पे आ गया है। ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है कि
आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गुड सोल्ड टू दिनेश फॉर कैश, ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैश ट्रांजेक्शन किया गया। अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें किसी पर्सन का नाम भी आ जाए और साथ साथ ये सब जो अब मैंने लिखा है यहाँ पर देखिए, ये जो कैश लिखा है, कैश भी अगर मेंशन हो जाता है तो उस बंदे से, उसके नाम से, दिनेश से कोई भी लेना देना नहीं है 2000 का। एंड अलाउड टू हिम, ओके, बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। देखो भाई ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें नकदी भी, आपका नकदी ट्रांजेक्शन किया गया, कैश पे किया गया है, 10% का डिस्काउंट किया गया है और साथ साथ क्या किया, 2% का कैश डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, दिया है, देने पर डिस्काउंट मैंने कहा है कि डेबिट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसका एंट्री की बात करेंगे तो पहला इसका एंट्री क्या हो जाएगा, आपने क्या किया, बेचा है तो क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ दिनेश से कोई मतलब नहीं है तो कैश अकाउंट को डेबिट। डिस्काउंट आपने दिया है तो डिस्काउंट को भी हम लोग डेबिट करेंगे। मैं यहाँ डिस्काउंट, कौन से डिस्काउंट को डेबिट कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। अगर फर्नीचर बेचता तो मैं फर्नीचर दिखाता। हाँ, थोड़ा अमाउंट के बारे में समझ लीजिए, ट्रांजैक्शन कितने का थोड़ा देख लीजिए। ट्रांजैक्शन था 2000 का, तो सबसे पहले ये जो 2000 का, इस पर 10% काट दीजिए। इसका 10% अगर कट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही 200। 200 से हम लोग इसको घटाते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1800 का हो जाएगा। 1800 से इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको ही 1800 उठाकर कहाँ डालेंगे, सेल्स में। अगर खरीदने वाला एंट्री होता तो इस अमाउंट को हम लोग परचेज वाले में डालते, या फिर जो भी आपका डेबिट हुआ होगा अस्थायी संपत्ति उसको। अब 1800 पे जब देने लगे ना, 1800 पे जब आप देने लगे फाइनली, तो कह रहा है कि 2% कैश डिस्काउंट भी आपने दे दिया। लो भाई, तो 18 का 2% करेंगे, 18 दूना 36, 36 रुपये आपका क्या हो गया, कैश डिस्काउंट हो गया। अब वास्तव में दिनेश को आपको 1800 देने की जरूरत नहीं है, दिनेश आपको पैसा क्या देगा, 1800 से ये 36 रुपये कट जाएगा, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा ये 1764। ओके, 1764 रुपये आपका हो जाएगा। इस तरह से पहला आप एंट्री कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ रही हो। किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना रहती है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे बताते रहिए। ट्रांजैक्शन को भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस आपके कमेंट का इंतजार में करूँगा और उसको मैं प्रॉपरली उसको हल करके आपके सामने मैं उसको आपके सम्मुख लाने का प्रयास भी करूँगा। दूसरा ट्रांजैक्शन देख लीजिएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन आपसे क्या कर रहा है, ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। गुड सोल्ड टू मोहन 10,000 रुपये का, and allowed to him trade at the rate of 10% trade discount and at the rate of 5% cash discount and he pay 60% cash at the time of delivery। लो भाई, ट्रांजैक्शन यही आप कह रहे थे कि इस तरह कोई ट्रांजैक्शन आ जाए तो उसका क्या हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रांजैक्शन कुछ आपका इस करा है कि आपने मोहन को 10,000 रुपये का सेल किया है और 10% डिस्काउंट। मैंने कहा अगर किसी प्रकार कोई होता तो इस 10,000 रुपये आप सबसे पहले ये जो आपका 10% दिया गया है इसको पहले आप कट कर दीजिए। तो 10,000 का 10% 1,000 रुपये कट हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000 आ जाएगी। फिर 5% कैश डिस्काउंट, मैंने बताया कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश पे होता है, क्रेडिट पे नहीं होता है। ट्रांजेक्शन में यहाँ कैश और क्रेडिट दोनों दिया है। कैसे पता किया आपकी कैश क्रेडिट, क्योंकि कह रहा है ही पेड कैश 60% कैश एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जितने का माल रहा होगा, जितने का आपका रहा होगा सेल, हाँ सेल रहा होगा उसका 60%, तो सीधी सी बात है 40% उधार रहा होगा, 50% हमारा क्या क्रेडिट पे रहा होगा। तो क्रेडिट भी है और साथ साथ कैश भी है, सेल किया है। तो लो भाई, इसका एंट्री अगर करेंगे तो ट्रांजैक्शन आपका क्या हो रहा है, ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश भी हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट किए, क्योंकि कैश का 60%, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट मतलब कैश डिस्काउंट भी है, दिया है इसलिए डेबिट करेंगे। और क्रेडिट भी हो रहा है, तो नाम क्या है, नाम देख ले, मोहन था, दिनेश था, नहीं मोहन था, चलो कोई बात नहीं, मोहन को भी हम लोग डेबिट करेंगे और टू सेल्स अकाउंट करेंगे। मैंने कहा सबसे पहले आप 10,000 का 10% 1,000 काट देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 9,000 आ जाएगी, 9,000 इसकी कीमत आ जाएगी। अब देखो सबसे पहले यहाँ जो आपको प्रॉब्लम होती है, ये इसको पहले आप वर्किंग नोट चाहे अगर समझना चाहें तो आप इसको वर्किंग नोट में समझ भी सकते हैं कैसे होगा। सबसे पहले ये जो आपने इस पर ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट मैंने काट दिया, मतलब 10,000 कीमत थी, मैंने इसको 10% 1,000 रुपये मैंने कट कर दिया, वैल्यू आ गई 9,000। अब इसमें से आप फाइनली ये स्पष्ट कर लो, ये अलग अलग कर लो कि मेरा कैश कितना हो रहा है, क्रेडिट कितना हो रहा है। सीधी सी बात है, इसका 60% करा है कैश है, तो 9 × 54, ये 5,400 रुपये मेरा क्या हो जाएगा,
कैश हो जाएगा। और इसका अगर मैं 40% निकाल लूँ तो 9 चौक 3600 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ना समझ में आए तो 9000 में से आप 5400 घटा देंगे तो भी आपका 3600 क्रेडिट हो जाएगा। तो ये जो आपका 3600 हुआ, ये वाला 3600 उधार जो हुआ, उधार बोले तो कौन, मोहन। मोहन में आप देखते ही तुरंत 3600 रुपया इस तरह से आप लिख दोगे। अब बचा जो आपका ये कैश जो बचा भैया, कैश जो बचा आपका कितना, 5400। जब 5400 देने लगे तो इस पर करा कुछ परसेंटेज और दे दिया गया है। कितना परसेंट है, देखिए 5% करा, ये देखिए 5%। तो 5% इसका भी कट कर दीजिए, तो इसका 5%, इसका 5/100 कर दीजिए, 2 0 से कैंसिल हो गया। 500 का 20 बचा 2, 5 बचे 25, 2 27, 270 रुपया आपका क्या हो गया, ये 270 रुपया इस तरह से आपका यहाँ डिस्काउंट हो गया। 270 रुपये डिस्काउंट हो गया। और फाइनली वो आपको 5400 नहीं देगा, 5400 रुपया आपको नहीं देगा, बल्कि वो वैल्यू क्या करेगा, कुछ कट करेगा, वैल्यू कुछ कट करेगा। कितना कट करेगा, देखिए तो वह 5, इसमें से ये वैल्यू घटा दीजिए आप, तो 0, ये हो गया आपका 3 में से 2 हो गया 1, ये हो गया आपका 5130, 5130। तो ये हो जाएगा आपका कैश 5130। इस तरह से आपने इसका प्रॉपरली रूप में आपने, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, कैश पेड। आपने इसका प्रॉपरली रूप से आपने इसका एंट्री कर लिया। उम्मीद करते हैं ये आपका जो प्रॉब्लम आप कमेंट करके आपने पूछा था, इसका सलूशन आपको मिल चुका है। इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन अगर आपका रहता है तो इसका प्रॉपरली ढंग से आप इसका ट्रीटमेंट आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें एक ट्रांजैक्शन और था, वो ट्रांजैक्शन देख लीजिए। फर्नीचर परचेज फ्रॉम अशोक, अशोक से आपने फर्नीचर परचेज किया है, लिस्ट प्राइस ₹6000 का, रिसीव 10% डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड करा हाफ पोर्शन मीन्स 50% करा। देखो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आधा करा है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के समय उसने क्या किया है, आधा पैसा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर आधा, 50% मतलब आधा पैसा दे दिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, ये जो आपका 6000 है, ये जो आपका 6000 लिखा हुआ है, यहाँ पर 6000 आपका है। इस 6000 रुपये का सबसे पहले आप क्या करोगे, 6000 का 10% वैल्यू कट कर दो। जब 10% वैल्यू कट करोगे 600 आएगा। ओके, तो 600 जो आएगा, 600 इसमें से आप कम कर दोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी इसकी, 5400 बचेगी। इसी पर आपका एंट्री किया जाएगा। आइए इसका देखते हैं फाइनली इसका एंट्री क्या किया जाएगा। आप इसका देख लीजिए, आपका इसका एंट्री क्या करेंगे हम लोग। तो इसका एंट्री नंबर 3 आपने परचेज किया है। अब क्या परचेज किया, फर्नीचर किया है, तो इसलिए इसका नाम रखेंगे फर्नीचर। अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैश अकाउंट। डिस्काउंट आपने फर्नीचर खरीदा है, डिस्काउंट मिला है, इसलिए कैश डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे हम लोग। तो डिस्काउंट अकाउंट, ये आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बंदा कौन हो गया, अशोक। लो भाई, तो मैंने कहा सबसे पहले ये 5400 रुपये आप यहाँ लिख दीजिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं होनी चाहिए। 5400 रुपये आपका यहाँ हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, अलग अलग कर लो कि मेरा 5400 रुपये जो हो रहा है, इसका कह रहा 50% जो हमारा हो रहा है कैश हो रहा है, और शायद 50%, हाँ बिल्कुल 50% आपसे कह रहा है उधार भी हो गया। लो भाई, ये क्रेडिट हो गया मेरा इसी में से। तो इसका अगर मैं बात करूँ तो 2700 रुपया मेरा कैश हो गया और 2700 रुपये मेरा क्या हो गया, क्रेडिट। क्रेडिट वाला जो पैसा रहेगा उसमें किसी इंसान का नाम रहेगा। अगर आप बेच रहे हो तो डेबिट में रहेगा, तो उसको डेबिट में दिखा दो। अगर आप खरीद रहे हो, खरीदने की दिशा में, तो आपका ये अशोक वाले में चला जाएगा। अशोक वाले में कितना पैसा जाएगा, ओवरऑल 2700। अब जब कैश आप 2700 रुपये देने लगे तो 5% का डिस्काउंट और आपको मिल गया। लो भाई, कट गया, तो 7 × 35 के 5, 3 कैरी हो गया, और 5 दूनी 10, 3 13। तो 135 रुपये का फाइनली 135 रुपये का और हो गया। तो 2700 रुपये आपका था, इसमें से माइनस करेंगे 135 रुपये का और डिस्काउंट आपको मिल गया। तो ये हो गया 5, 9 में से 3 गया, 6, 5 और ये 2, 2565 रुपया। 2565 रुपये आपका हो गया कैश, 2565 रुपये कैश हो गया आपका, और ये 135 रुपये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। इस तरह से आपने इसका प्रॉपरली रूप में, ये आपका हो गया कैश, ये कैश हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डिस्काउंट।
इस तरह से आपने फाइनली समझ लिया कि इस तरह से कैसे भी अगर आ जाए कोई खरीदने की केस में, बेचने की केस में कैश डिस्काउंट या क्रेडिट आपका कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट या कुछ पैसा कभी कभी अमाउंट में देता है, कभी कभी परसेंटेज में देता है, कभी कभी 2/3, 1/3, 1/4, 3/4, जैसा भी सवाल आपसे कहेगा उस तरह से आप यहाँ पे इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण और जनरल एंट्री के बारे में लाएंगे कि इसका ओपनिंग एंट्री कैसे करते हैं, क्लोजिंग एंट्री कैसे करेंगे, कुछ नए टाइप के, कुछ और टाइप के जो हमारे प्रॉब्लम आपको कर सकते हैं उस टाइप के हम जनरल एंट्री लाएंगे। ओके, तब थैंक यू।